तो क्या लगता है कि जो जिस प्रकार से हर ब्लॉक में अगर एनडीए को लोग विरोध करेंगे, महागठबंधन के लोग, तो क्या आधार होगा विरोध करने का सर? देखिए, हम कहना चाहेंगे हम लोग महागठबंधन में हैं और यह सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं वर्तमान में जो केंद्र सरकार बैठी है उनकी क्या नीति है, किस तरीके से अपने कुछ नज़दीकी व्यापारिक मित्रों को कहीं न कहीं लाभ पहुँचाने के लिए सारी योजनाएँ बनाई जा रही है। अभी हम लोग देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार के श्री नीतीश कुमार जी ने जातीय जनगणना बिहार में कराने का निर्णय लिया था। वह कहीं जातीय आधारित जनगणना यहाँ पर होता तो उसमें कहीं न कहीं सबकी उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता चलता। तो उस तरीके से कहीं न कहीं योजनाएँ बनती हैं उनके विकास के लिए, लेकिन उसको कहीं न कहीं रोक दिया गया है। और जो सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर, केंद्र सरकार जो सत्ता में बैठी है, भ्रष्टाचार के नाम पर, महँगाई के नाम पर, काला धन के नाम पर, हम तो आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि आज तक कितना काला धन आया है? हमको तो कोई पता नहीं, इसके बारे में कोई नहीं कह सकता है। महँगाई के बारे में, महँगाई देखिएगा कि जब सत्ता में थी क्या महँगाई थी और आज क्या महँगाई। महँगाई देखिएगा कि 10 गुना लगातार बढ़ा है, जो आम घरेलू उपयोग की चीज़ है उसका लगातार बढ़ रहा है, बेरोज़गारी लगातार बढ़ रही है। सरकार का जो हम लोग का जो राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का जो भी संस्थान है, जिसके माध्यम से लाखों रोज़गार मुहैया होता था, उन संस्थानों को कहीं न कहीं निजी हाथों में परोसा जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो रोज़गार कहीं न कहीं ख़त्म किया जा रहा है और हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, हम लोग नहीं, इवन पूरे देश के लोग महसूस कर रहे हैं कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं, वो कहीं न कहीं जो लोकतांत्रिक ढाँचा है उसको कमज़ोर करने का प्रयास कर रहा है, किया जा रहा है उनके माध्यम से। आप देख रहे हैं कि वर्तमान में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है, लेकिन संसद भवन के उद्घाटन में जो माननीय राष्ट्रपति महोदय होते हैं, वो देश के सर्वोच्च होते हैं और प्रथम नागरिक होते हैं, लेकिन उनको आमंत्रित नहीं किया गया है। एक नई परिपाटी की शुरुआत की जा रही थी, इससे आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या मानसिकता है। तो इन सबों को लेकर के हम लोग कहीं न कहीं हल्ला बोल करेंगे, उनका विरोध करेंगे। केंद्र सरकार की जो गलत नीति है, उसके खिलाफ हम लोग कहीं न कहीं सर, आप धरना देंगे। महंगाई पे बात किए कि देश में महंगाई चरम सीमा पे है। तो देश में महंगाई है तो गरीबों के, देखिए मोदी जी अनाज दे रहे हैं, राशन फ्री दे रहे हैं लोगों को, तो ये तो कहीं ना कहीं सरकार का सहयोग ही है जो गरीब को दे रहे हैं सर। नहीं, जो जिन योजनाओं का आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये योजना ऐसा नहीं कि मोदी जी के आने से चालू हुआ, पहले से पूर्व में भी लोगों को राशन मिलता था, अनाज मिलता था, सारा चीज़ मुहैया किया गया। आप ऐसे आकलन कीजिए कि जो जब ये मोदी सरकार आई थी, तब 400 रुपये में सिलेंडर मिलता था, आज 1200 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। उस समय अनाज की क्या रेट था और आज क्या है? तो आप देखिएगा तुलनात्मक ढंग से, तो उसको देखिएगा। लोगों का आय में कहीं वृद्धि नहीं हो रहा है। आय में कोई वृद्धि नहीं हो रहा, लेकिन जो आम ज़रूरी चीज़ें उनमें लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रहा है। रोज़गार का कहीं कोई किस तरीके का बात नहीं हो रही है। केवल लोगों के बीच में जात-पात, धर्म, मज़हब के नाम पे कहीं न कहीं विभाजित किया जा रहा है, बाँटा जा रहा है और एक अलग तरह की यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है। छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। सर, दूसरा सवाल, आप कह रहे हैं कि ये धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, लेकिन अभी देखिए बीच में हिंदुस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान आक्रमण किया था और मोदी जी ने उनको लगातार एकदम जवाब दिया, तो ये कहीं न कहीं देश को मजबूती करने वाला बात है ना सर? आप फिर आप पीछे जाइए, पिछले सरकारें जो थी, हम लोगों ने इससे पहले भी कई युद्ध लड़े हैं और उसमें हम लोग कहीं ने जीता है। ऐसा नहीं है कि जब भी जो कोई भी हम लोग उस तरीके का राष्ट्र हम लोग के ऊपर कहीं न कहीं उस तरीके का प्रयास किया है, तो उसको मुँह तोड़ जवाब देने का काम सभी सरकारों ने किया, ये नई बात नहीं है और लगातार उस दिशा में है। देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं है। हम लोग उसमें सब तरह से सक्षम हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब उसको इस तरीके से उभार करके लोगों के बीच में ले जाया जा रहा है कि न हम ऐसे किए हैं, हम वैसे किए हैं, हम ये कर रहे हैं। तो सरकार राष्ट्र के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा चीज़ होता है और उसमें हम लोग का जो रक्षा बजट भी आप देखिएगा कि सबसे ज़्यादा है उसमें और उसमें किसी प्रकार की बात नहीं होती है। लेकिन एक तरह से उसको केवल दिखावा के रूप में आप कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर आप कह रहे हैं कि एनडीए को उखाड़ फेंकना है, लेकिन इसमें प्रधानमंत्री का दूसरा ऑप्शन कोई है देश के पास? बहुत सारे नेता, एक से एक नेता हैं जो अपने अपने राज्यों में देख लीजिए किस तरीके से देश में नाम रोशन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप नाम लीजिए बिहार का है, बिहार के विकास पुरुष माने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जो राज्य जिस तरीके से बीमारू था, पिछड़ा था, निचले पायदान पे आता था, उसको कहीं न कहीं शांति सद्भाव के साथ विकास के रास्ते पर ले जाने का काम किया। आप देखिएगा सड़कों का जाल किस तरीके से बिछा है और जो राज्य अपराध के मामले में पिछड़ा था या फिर और भी मामले में पिछड़ा था, तो धीरे-धीरे
पटरी पे आ रहा है और विकास का काम हो रहा है, और इसकी चर्चा हम नहीं कहेंगे, इसकी चर्चा दूसरे राज्य में भी हो रही है कि विकास का जो पिछले 15 साल में जो था अवस्था और आज काफ़ी बदलाव हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री बहुत सुलझे हुए हैं, परिपक्व नेता हैं और बहुत ही शालीनता से काम करते हैं और लोगों का भरोसा लगातार उनके साथ, इसलिए तो लगातार चुन कर के आ रहे हैं। यानी ये मान लिया जाए कि अगला प्रधानमंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। हम बिहारियों के लिए गौरव की बात होगी कि हम बिहार में रहने वाले हैं, बिहारी पहचान दिलाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बड़ा योगदान है। यदि उनके जैसा नेता, बिहार के नेता कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते तो हम बिहारियों के लिए गौरव की बात है और हम लोग चाहेंगे कि उनके जैसा नेता प्रधानमंत्री बने और तन मन से हम लोग लगेंगे उसमें। आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, क्या लगता है कि अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बनने के योग हैं? अगर हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी फिर मिलूंगा किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए